नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है भोजन। भोजन हम सब करते हैं और अपनी क्षमता के हिसाब से अच्छा भोजन करते हैं। तो ये अच्छे से अच्छा भोजन क्या है और क्षमता क्या है, इसको समझते हैं। अच्छे से अच्छा भोजन ये है जो हमारी स्वाद ग्रंथियों को तृप्त करता है और हमारी भूख को मिटाता है। पर क्या कभी हमने गौर किया कि हमें कितनी मात्रा में, किस समय क्या खाना है? भोजन के माध्यम से हमारी कौन सी इच्छा पूरी हो रही है? सबसे पहले हमारी पेट की जठर अग्नि शांत हो रही है, उसे भोजन चाहिए ताकि शरीर को चला सके। तो सबसे पहली आवश्यकता है शरीर की तृप्ति करना। दूसरी आवश्यकता है ऊर्जा से भरना। तीसरी आवश्यकता है मन को अच्छा महसूस होना। ये तीनों चीज़ों से मिलके हमारा भोजन बनता है और जिसे हम ग्रहण करते हैं। पर क्या ये भोजन का हमें सही ज्ञान है? क्या हम सही मात्रा में भोजन ले रहे हैं? क्या हम जिस जगह हैं उस जगह के अनुकूल भोजन ले रहे हैं, जिससे वहाँ की जलवायु से ये भोजन मिलके हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे, हमारी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाए? ऐसा है? देखें, महसूस करें। या जो चीज़ें सब कर रहे हैं वो भी मैं कर रहा हूँ? नहीं, हम सब अलग है। कैसे? सबके जीन्स हैं, सबके गर्भाशय में जब हम आए तो माँ की मनोदशा, माँ के आसपास का वातावरण, ये सारी चीज़ें हमारे भोजन का निर्धारण कर रही हैं कि हमें कौन सा भोजन कितनी मात्रा में लेना है। तो आज से एक संकल्प, भोजन करने से पहले एक बार भोजन से बात करेंगे, अपने मन से बात करेंगे कि मेरे लिए क्या खाना सर्वोपरि है, जिससे मुझे ऊर्जा का एहसास हो, जिससे मेरे शरीर की टूट फूट की मरम्मत हो, जिससे मेरे शरीर की कार्य क्षमता बढ़े, कार्य करने की क्षमता बढ़े। ऐसा मैं क्या खा सकता हूँ? अपने अंतर्मन से पूछना है। कैसे मैं अपने अनुकूल भोजन कर रहा हूँ जिससे मेरे शरीर की कार्य क्षमता बढ़ रही है, मेरे अंगों की कार्य क्षमता बढ़ रही है और मैं अधिक से अधिक समृद्धिशाली बन रहा हूँ। प्रत्येक दिन इस संकल्प को दोहराते जाएंगे कि मैं भोजन क्यों कर रहा हूँ। पूर्ण रूप से स्पष्टता, ऊर्जा के लिए, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए और अधिक शक्ति को प्रज्वलित करने के लिए। तो जब भी भोजन शुरू करें, संकल्प करें, क्या ये मुझे खाना चाहिए? गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें, अपने अंतर मन से कनेक्ट हो और उस अंतर मन से पूछें, क्या मुझे ये खाना चाहिए? देखें क्या उत्तर आता है। यदि हाँ आए तो अवश्य खाएं और यदि ना आए तो रुकें। आपका शरीर है बहुत कीमती, बहुत कीमती, बहुत कीमती, जिसके माध्यम से आप इस दुनिया का सुख भोग रहे हैं, जिसके माध्यम से आप प्रकट हो पा रहे हैं। तो इसकी कीमत जाने, इसको पहचाने। क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। यदि भोजन ग्रहण कर रहे हैं और करते करते मन से ये आवाज़ आए अब बस, तो चाहे जितना कीमती रेस्टोरेंट में खा रहे हो, चाहे जितनी कीमती थाली हो, अंदर से यदि आवाज़ आ रही है बस, तो बस। बचा हुआ भोजन वेस्ट नहीं। इस ब्रह्मांड में कुछ भी वेस्ट नहीं होता।
सब रिसाइकल होता है और बहुत आसानी से होता है। आपका भोजन आपको नहीं खाना है और आप उसको अपने मुख के अंदर डाल रहे हैं, तो क्या शरीर को अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ रहा? उसकी क्षमता से अतिरिक्त कार्य यदि करा रहे हैं, प्रतिदिन करा रहे हैं, तो देखें आपको आपके कार्य क्षेत्र में यदि प्रतिदिन कोई आपकी कार्य क्षमता से अधिक कराएगा तो आपको कैसा फील होगा? बिल्कुल वैसा ही हमारे अंगों को महसूस होता है और फिर वो अंग हमें अपनी तरीके से बताते हैं कि संभल जाओ, अभी भी समय है, संभल जाओ। तो अभी तक जो कर रहे थे ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, पर आज से एक संकल्प, जब भी भोजन करेंगे तो मन में मैं क्यों कर रहा हूँ, भूख शांत करनी है, किसकी, जठराग्नि की। मैं ये भोजन क्यों ले रहा हूँ? यदि भूख नहीं है फिर भी आप टाइम टेबल के हिसाब से खाना खा रहे हैं, तो देखें, महसूस करें कि मुझे कितनी मात्रा में खाना है। हाँ, मेरे पास बहुत है, पर फिर भी मुझे मात्रा का निर्धारण करना होगा, जिससे जो कुछ भी खा रहे हैं शरीर आसानी से पचा सके, आसानी से उसे ऊर्जा में रूपांतरित कर सके और आपको और खुशहाली की ओर, समृद्धि की ओर, संपन्नता की ओर लेता चला जाए। तो चलिए इस संकल्प को इस ध्यान के माध्यम से और अधिक प्रबल बनाते हैं, ताकि जैसे जैसे मेरी सुख समृद्धि के साधन बढ़े, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़े, वैसे वैसे मेरा शरीर और अधिक मजबूत, बलशाली बने। तो इस ध्यान को प्रतिदिन सुने, प्रतिदिन करें, जिससे कि आपका प्रत्येक कोशिका की ये आदत पड़ जाए कि जब भी मैं भोजन ग्रहण करूँगा तो मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से ग्रहण करूँगा। मेरे पास बहुत है, इस हिसाब से नहीं ग्रहण करूँगा। मेरी आवश्यकता कितनी है, मुझे कितनी मात्रा में इसे लेना है, मुझे इसे कब लेना है। हर भोजन का अलग अलग व्यक्तित्व होता है। हाँ, व्यक्ति है नहीं, गुण है। हर भोजन का अपना अलग गुण होता है। तो सुबह में क्या लेना है जाने, खोजी बने कि सुबह क्या खाया जाता है, दोपहर में क्या खाया जाता है और रात्रि में क्या खाया जाता है, जिससे आप इस वातावरण के साथ समायोजित हो सके, इन पंच तत्वों के साथ समायोजित हो सके, इस ब्रह्मांड के साथ समायोजित हो सके। और फिर देखें जादू अपने जीवन में। जीवन आपका है, सावधानी भी आपको ही बरतनी होगी। तो चाहे जितना भरा हो, मात्रा निर्धारित करें। चले शुरू करते हैं। लेट जाएं या बैठे बैठे ध्यान को सुने। गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। आलती पालती मार के पद्मासन में बैठे हैं। हाथों को कप की मुद्रा में धारण करके ग्रहणशील बने। धीरे धीरे गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। सांसों का प्रभाव जितना ज़्यादा धीमा कर सकते हैं धीमा करें, ताकि अंतर्मन से जुड़ने में आसानी हो। मैं तैयार हूँ बदलने के लिए, मैं तैयार हूँ बदलने के लिए, मैं तैयार हूँ बदलने के लिए, मैं तैयार हूँ सीखने के लिए, मैं तैयार हूँ सीखने के लिए, मैं तैयार हूँ सीखने के लिए, मैं तैयार हूँ अपने शारीरिक कद काठी के हिसाब से मुझे कितना भोजन ग्रहण करना है। मैं तैयार हूँ मात्रा निर्धारित करने के लिए, मैं तैयार हूँ मात्रा निर्धारित करने के लिए। मैं बहुत उत्सुक हूँ सीखने के लिए कि अपने हिसाब से कितनी मात्रा में भोजन करना है। मैं सीख रही हूँ कितनी मात्रा में भोजन ग्रहण करना है।
मैं अभ्यास कर रही हूँ कितनी मात्रा में भोजन ग्रहण करना है। अब मेरी आदत है अपने शारीरिक आकार के आधार पे, अपने कार्य के आधार पे भोजन ग्रहण करने की। हम बहुत उत्सुक हैं सीखने के लिए कि कितनी मात्रा में भोजन ग्रहण किया जाए। हम सीख रहे हैं कितनी मात्रा में भोजन करें जिससे सारा दिन ऊर्जा का एहसास हो। हम अभ्यास कर रहे हैं सही मात्रा में सही भोजन लेने का। अब हमारी आदत है अपने शारीरिक आकार के आधार पे, अपने कार्य के आधार पे, अपने क्षेत्र के आधार पे भोजन ग्रहण करने की। हम बहुत उत्सुक हैं अपने शारीरिक आकार, अपने कार्य के आधार पे कितनी मात्रा में भोजन ग्रहण करें सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कितनी मात्रा में भोजन ग्रहण करना चाहिए। हम अभ्यास कर रहे हैं सही मात्रा में सही भोजन के चुनाव का। अब हमारी आदत है अपने शारीरिक आकार, शारीरिक भार, अपने कार्य क्षेत्र के आधार पे भोजन ग्रहण करने की। हम बहुत उत्सुक हैं सीखने के लिए कि कितनी मात्रा में कौन सा भोजन ग्रहण करें जिससे ऊर्जा का अनुभव हो। हम अभ्यास कर रहे हैं सही मात्रा में सही भोजन के चुनाव का। हम सीख रहे हैं क्या खाएं जिससे पूरा दिन ऊर्जा से, उल्लास से, खुशी से भरे रहें। अब हमारी आदत है सही मात्रा में सही जो मेरे अनुकूल है, जो हमारे अनुकूल है शरीर के, भोजन ग्रहण करने की। मैं बहुत उत्सुक हूँ सीखने के लिए कि अपने हिसाब से कितनी मात्रा में भोजन करना है। मैं सीख रही हूँ कितनी मात्रा में भोजन ग्रहण करना है। मैं अभ्यास कर रही हूँ कितनी मात्रा में भोजन ग्रहण करना है। अब मेरी आदत है अपने शारीरिक आकार के आधार पे, अपने कार्य के आधार पे भोजन ग्रहण करने की। हम बहुत उत्सुक हैं सीखने के लिए कि कितनी मात्रा में भोजन ग्रहण किया जाए। हम सीख रहे हैं कितनी मात्रा में भोजन करें जिससे सारा दिन ऊर्जा का एहसास हो। हम अभ्यास कर रहे हैं सही मात्रा में सही भोजन लेने का। अब हमारी आदत है अपने शारीरिक आकार के आधार पे, अपने कार्य के आधार पे, अपने क्षेत्र के आधार पे भोजन ग्रहण करने की। हम बहुत उत्सुक हैं अपने शारीरिक आकार, अपने कार्य के आधार पे कितनी मात्रा में भोजन ग्रहण करें सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कितनी मात्रा में भोजन ग्रहण करना चाहिए। हम अभ्यास कर रहे हैं सही मात्रा में सही भोजन के चुनाव का। अब हमारी आदत है अपने शारीरिक आकार, शारीरिक भार, अपने कार्य क्षेत्र के आधार पे भोजन ग्रहण करने की। हम बहुत उत्सुक हैं सीखने के लिए कि कितनी मात्रा में कौन सा भोजन ग्रहण करें जिससे ऊर्जा का अनुभव हो।
हम अभ्यास कर रहे हैं सही मात्रा में सही भोजन के चुनाव का। हम सीख रहे हैं क्या खाएं जिससे पूरा दिन ऊर्जा से, उल्लास से, खुशी से भरे रहें। अब हमारी आदत है सही मात्रा में सही, जो मेरे अनुकूल है, जो हमारे अनुकूल है शरीर के, भोजन ग्रहण करने की। मैं बहुत उत्सुक हूँ सीखने के लिए कि अपने हिसाब से कितनी मात्रा में भोजन करना है। मैं सीख रही हूँ कितनी मात्रा में भोजन ग्रहण करना है। मैं अभ्यास कर रही हूँ कितनी मात्रा में भोजन ग्रहण करना है। अब मेरी आदत है अपने शारीरिक आकार के आधार पे, अपने कार्य के आधार पे भोजन ग्रहण करने की। हम बहुत उत्सुक हैं सीखने के लिए कि कितनी मात्रा में भोजन ग्रहण किया जाए। हम सीख रहे हैं कितनी मात्रा में भोजन करें जिससे सारा दिन ऊर्जा का एहसास हो। हम अभ्यास कर रहे हैं सही मात्रा में सही भोजन लेने का। अब हमारी आदत है अपने शारीरिक आकार के आधार पे, अपने कार्य के आधार पे, अपने क्षेत्र के आधार पे भोजन ग्रहण करने की। हम बहुत उत्सुक हैं अपने शारीरिक आकार, अपने कार्य के आधार पे कितनी मात्रा में भोजन ग्रहण करें सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कितनी मात्रा में भोजन ग्रहण करना चाहिए। हम अभ्यास कर रहे हैं सही मात्रा में सही भोजन के चुनाव का। अब हमारी आदत है अपने शारीरिक आकार, शारीरिक भार, अपने कार्य क्षेत्र के आधार पे भोजन ग्रहण करने की। हम बहुत उत्सुक हैं सीखने के लिए कि कितनी मात्रा में कौन सा भोजन ग्रहण करें जिससे ऊर्जा का अनुभव हो। हम अभ्यास कर रहे हैं सही मात्रा में सही भोजन के चुनाव का। हम सीख रहे हैं क्या खाएं जिससे पूरा दिन ऊर्जा से, उल्लास से, खुशी से भरे रहें। अब हमारी आदत है सही मात्रा में सही, जो मेरे अनुकूल है, जो हमारे अनुकूल है शरीर के, भोजन ग्रहण करने की।